की खबर के बाद, मुख्तार अंसारी की मौत की खबर के बाद बांदा रवाना हुआ है अंसारी परिवार। ये जानकारी मिल रही है, मुख्तार का परिवार बांदा के लिए रवाना हो गया है। बांदा मेडिकल कॉलेज में ही मौत हुई है मुख्तार अंसारी की, और अब बांदा के लिए रवाना हुआ है मुख्तार अंसारी का परिवार। गाजीपुर से ये जानकारी मिल रही है। पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए। पंकज, और हम भी लगातार अपने दर्शकों के सामने बात रख रहे हैं कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें, किसी भी तरह की ऐसी जानकारी जो किसी पुष्ट सोर्स से आपके पास ना आए उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि चुनाव का समय भी है। साथ ही जैसा कि आप पहले भी बता रहे थे कि कल जुमा है, उसको देखते हुए भी सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा चाक चौबंद किया जाएगा। पंकज, आप अपनी बात पूरी करें। जी हाँ, मैं यही कह रहा था कि जो कम्युनली बहुत सेंसिटिव प्लेसेज है। देखिए, मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, कुछ देर पहले उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी से बात हुई थी, वो लोग निकलने को थे। मन्नू अंसारी से भी मेरी बात हुई, वो लोग बांदा निकल रहे हैं। अभी उसका पोस्टमार्टम होगा, बहुत सारे उसमें लीगल प्रोसेस है, मेडिकल रिपोर्ट तैयार होगी, बिस्तरा प्रिजर्व किया जाएगा, क्योंकि कल को कोर्ट में मामला जाएगा। तो एक तो वो सजा याफ्ता भी थी और कई सारे मामलों में उसका ट्रायल भी चल रहा था मुख्तार अंसारी का। और मुख्तार अंसारी कोई आम आदमी नहीं था, वो 5 बार का विधायक रहा, हर पार्टी में रहा है। उसको मायावती ने एक बार जब वो चुनाव लड़ रहा था वाराणसी से, बीएसपी से, तो गरीबों का मसीहा तक कहा था। तो मुख्तार अंसारी की मौत एक असाधारण घटना है, हम जो बार बार कह रहे हैं। और जिस तरीके से जेल के अंदर में उसे आज दिल का दौरा पड़ा, अस्पताल में उसकी मौत हो गई, और जिस तरीके से कोर्ट में और पहले भी अफजाल अंसारी बार बार कहते रहे कि स्लो पॉइजन देकर मारने की कोशिश की जा रही है, इन सारी बातों से पूरा मामला राजनीतिक रंग भी पकड़ेगा। मैं कह रहा हूं, चुनाव का समय है, तो अभी यूपी के लिए बहुत सतर्कता बरतने का है। सबको उसी हिसाब से बिहेव करना चाहिए, कहीं भी किसी भी हालत में कोई ऐसी अप्रिय स्थिति ना हो। जी, और हमारे साथ कुमार कुंदन भी लगातार बने हुए हैं। कुमार, जैसा कि अभी पंकज भी बता रहे थे कि अभी एक लंबा प्रोसेस होगा, जाहिर सी बात है मौत हुई है, उसके बाद पोस्टमार्टम भी होगा, वैसे भी प्रिजर्व किया जाएगा, अदालत को भी जानकारी दी जाएगी। परिवार की तरफ से भी पहले ही एक एप्लीकेशन लगाई गई थी, तो तमाम जो लीगैलिटीज़ हैं वो होंगी। क्या कुछ होगी प्रक्रिया अब आगे? देखिए, मुख्तार अंसारी 1996 से विधायक रहे हैं और अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टी से रहे। उनका अपना एक जनाधार है। थोड़े दिन पहले ही उनके भाई ने ये आरोप लगाया था कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा सकता है। तो कई तरह की एक तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर है। ऐसे में पुलिस या फिर प्रशासन ऐसी कोई कदम नहीं उठाने की कोशिश करेगा जो कि आनन फानन या हड़बड़ी में दिख रहा हो। जैसा कि पंकज बता रहे थे अपने सहयोगी कि निश्चित रूप से एक पोस्टमार्टम का प्रोसेस होगा। उस प्रोसेस में विसरा को भी सुरक्षित रखा जाएगा और तमाम तरह की चीजें सार्वजनिक की जाएगी एक प्रोफेशनल तरीके से, ताकि कहीं कोई शक व शुबा न हो। क्योंकि अभी उनका परिवार पहुंचा नहीं है बांदा जो अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज, वहां पहुंचने के बाद परिवार का क्या रुख है ये भी देखना दिलचस्प होगा। ऐसे में प्रशासन की कोशिश होगी कि फूंक फूंक कर कदम रखा जाए और पोस्टमार्टम को सही तरीके से करके और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट फिर बताया जाए। क्योंकि जो पहली नजर में लग रहा है वो कार्डियक अरेस्ट है, लेकिन क्योंकि परिवार पहले से आरोप लगाता आ रहा है कि उनके साथ किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती है, तो ऐसे सिचुएशन में और चुनाव के माहौल को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इसलिए पुलिस प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रही है सुमेरा। और पूरे आसपास के जिलों में, चाहे मऊ हो चाहे गाजीपुर हो, मुझे तो लगता है बनारस से लेकर वो पूरा पूर्वांचल का इलाका है, उस पूरे पूर्वांचल इलाके में बहुत ही एहतियात बरतने की जो हिदायत दी गई है। और जिस लेवल पे अधिकारियों की मीटिंग हो रही है लखनऊ में, यह बताता है कि आने वाले 24 से 48 घंटे बहुत ही अहम है उस इलाके के लिए। सुमेरा।